हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस जीके पर। आज हम लेके आए हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन टॉप 50 एमसीक्यू जो पार्ट 1 है, यानी जो पाचन तंत्र से संबंधित है। जो कौन कौन से एग्ज़ाम कवर करेगा, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी। इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है। और फर्स्ट टॉपिक है पाचन तंत्र। इसके टॉप 50 एमसीक्यू है और ऐसे ही टोटल सीरीज में 5000 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आएंगे। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। यानी जो जटिल खाद्य पदार्थ है उनको सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अगला सवाल, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है तो किस में बदलता है? तो बदलता है ग्लूकोज में। जो कार्बोहाइड्रेट है वो पूर्ण पाचन के बाद किस में बदल जाता है? वो ग्लूकोज में बदल जाता है। वैसे ही वसा है, वसा का पूर्ण पाचन होता है तो किस में बदलता है? वो वसीय अम्ल में बदल जाता है। और इस प्रकार प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है तो किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में। यानी जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है तो किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। अगला सवाल, विटामिन और लवण का शरीर में पाचन होता है? नहीं। क्योंकि विटामिन और लवण का शरीर में पाचन नहीं होता है, क्योंकि विटामिन और लवण होते हैं वो पहले से ही सूक्ष्म अणु होते हैं, इसलिए उनका पाचन शरीर में नहीं होता है। जो पाचन होते हैं उनके चरण कितने हैं? पाचन के 5 चरण है। और पाचन के कौन कौन से चरण है? 5। जैसे अंतर्ग्रहण है पहला, दूसरा पाचन है, तीसरा अवशोषण है, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा उत्सर्जन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला का सवाल, मानव पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है आहार नली और ग्रंथियों से। जो मानव का जो पाचन तंत्र है वो आहार नली और ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अगला सवाल, ग्रास नली को और किस नाम से जाना जाता है? एसोफेगस। यानी एसोफेगस के नाम से ग्रास नली को जाना जाता है। मुख गुहा में क्या क्या होते हैं? जैसे मनुष्य के मुंह में क्या क्या होते हैं? जीभ होती है, दांत होते हैं, लार ग्रंथियां होती है जो पाचन में सहायक होते हैं। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। और दांतों के विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। अगला सवाल, दांत के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। जो दांत का सबसे बाहरी आवरण होता है उसको इनेमल कहते हैं। जो मानव शरीर का क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, इनेमल के नीचे की परत को क्या कहते हैं? डेंटिन। जो इनेमल होता है, पहली परत इनेमल होती है दांत की और दूसरी परत को क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनेमल किसका बना होता है? इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। यह मिश्रित रूप है, दोनों से मिलकर बना होता है इनेमल। लेकिन इनेमल में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? ये कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें दांत कितने होते हैं? वयस्क मनुष्य में दांत होते हैं 32। वयस्क मनुष्य में दांत 32 होते हैं। वयस्क मनुष्य में दांत 32 होते हैं। और बच्चों में दांत कितने होते हैं? 20। जो 20 दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल, मनुष्य में कौन कौन से दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। जैसे पहला है कर्तनक, दूसरा रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। वयस्क दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। ये दंत सूत्र होता है। और बच्चों का दंत सूत्र 2102/2102 होता है। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये अक्कल दाढ़ के कौन से दांत होते हैं? अक्कल दाढ़ के दांत होते हैं सबसे पीछे के 4 दांत। जो सबसे लास्ट में, वयस्क मनुष्य में सबसे लास्ट में जो दांत आते हैं 4 दांत, वो अक्कल दाढ़ के दांत होते हैं। इस्माइल दांत किन दांतों को कहा जाता है? जो इस्माइल दांत है वो किन दांतों को कहा जाता है? वो कृतन। जैसे हम इस्माइल करते हैं तो कौन से दांत दिखते हैं?
कृतनक जो 8 दांत होते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? रदनक दांत जो 4 दांत होते हैं। मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में विषमदंती दांत पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो विषमदंती दांत पाए जाते हैं। सभी दांत अलग अलग होते हैं, यानी 4 प्रकार के दांत है, तो यह विषमदंती है। जीवन में 2 बार आने वाले दांत कितने होते हैं? जीवन में 20 दांत होते हैं, वो 2 बार आते हैं। जो दूध के दांत होते हैं, बच्चों के दांत होते हैं। मछली और मगरमच्छ में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मछली और मगरमच्छ में समदंती दांत पाए जाते हैं, यानी मछली और मगरमच्छ जो सेम, जैसे मछली में पूरे दांत सेम होते हैं, मगरमच्छ में पूरे दांत सेम होते हैं दोस्तों। एक बार आने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। जो एक ही बार ओनली एक ही बार दांत आते हैं उनकी संख्या 12 होती है दोस्तों। जैसे अगला सवाल है, कृतनक दांतों की संख्या कितनी है? तो कृतनक दांतों की संख्या 8 है। रदनक दांतों की संख्या कितनी है? 4 है। और अगला सवाल, अग्र चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है? 8 है। और चवर्णक दांतों की संख्या 12 है। तो ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी। अगला सवाल, जीभ क्या है? जीभ एक पेशीय अंग है। जीभ एक पेशीय अंग है। जीभ है वो किस हड्डी से जुड़ी होती है? जीभ हायोइड नामक हड्डी से जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मार्क कर लेना। यानी जीभ किस हड्डी से जुड़ी होती है? ये हायोइड नामक हड्डी से जुड़ी होती है। जीभ की लंबाई कितनी होती है? जीभ की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर जीभ की लंबाई होती है। जीभ का क्या कार्य होता है? यानी सब चीज़ों का कार्य होता है, तो जीभ का क्या कार्य होता है? जीभ का भी एक कार्य है भोजन में लार को मिलाना। अगला सवाल, अब जैसे जीभ के हम भाग देखते हैं कि कौन सा भाग यानी स्वाद को दर्शाता है। तो जीभ का जो आगे वाला भाग है वो मीठे को दर्शाता है, यानी जो ये भाग है ये मीठे को दर्शाता है। यानी जब हम मीठा खाते हैं तो ये सबसे पहले यही पता चलता है कि मीठा है। और जो जीभ का साइड वाला भाग, आगे वाला साइड वाला ये भाग है, आगे वाला साइड वाला ये नमकीन को दर्शाता है। और जो पीछे साइड वाला ये भाग है ये खट्टे को दर्शाता है। और ये भाग है कसेले को दर्शाता है। और ये भाग है कड़वे को दर्शाता है। यानी जीभ का ऊपर वाला भाग किस स्वाद को? कसेले को दर्शाता है। और जीभ का साइड वाला भाग किस स्वाद को पहचानता है? साइड वाला भाग ये नमकीन को। और जीभ का पीछे वाला जो भाग है वो किस स्वाद को पहचानता है? कड़वा को, यानी पीछे वाला कड़वा को दर्शाता है। और जीभ का जो साइड वाला भाग है पीछे पीछे ये खट्टे को दर्शाता है। मुंह में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे ALP टेक्नीशियन, NTPC और ग्रुप डी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगला सवाल, मुंह की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? मुंह की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पेरोटिड लार ग्रंथि। यानी हमारे मुंह में सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड लार ग्रंथि है, जो दोनों कानों के पास में पाई जाती है। मुंह की सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? मुंह की सबसे छोटी लार ग्रंथि है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। यानी मुंह की सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल लार ग्रंथि है। और कान के पास में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? ये पेरोटिड लार ग्रंथि। यानी दोस्तों पेरोटिड लार ग्रंथि होती है वो दोनों कानों के पास में पाई जाती है, यानी 2 ग्रंथि होती है पेरोटिड लार ग्रंथि। सबसे ज़्यादा लार का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? सबसे ज़्यादा लार का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? सब मैंडिबुलर, यानी 70 से 75% जो लार होती है वो ये सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि स्त्रावित करती है। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है 6.2 से 7.6 तक, यानी लार का पीएच मान 6.2 से 7.6 के बीच होता है। लार में कितने प्रतिशत जल होता है? लार में 98% जल होता है और 2% एंजाइम होते हैं। लार के जो प्रमुख घटक होते हैं वो कौन से हैं? लार यानी किन घटकों से मिलकर बनी होती है? लार बनी होती है जल और एंजाइम से, जिनमें 98% जल होता है और 2% एंजाइम होते हैं। तो दोस्तों ये क्लास बहुत अच्छी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने भाई का चैनल है, न्यू चैनल है। ऐसी ही क्लास डेली आएगी, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे टोटल 5000 क्वेश्चन आएंगे साइंस के।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।